वेलकम टू पीसी ऑनलाइन एजुकेशन। पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दिस इज़ आवर 5th लेक्चर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 1 to 4 लेक्चर देख लें। जिन लोगों ने अभी तक पीसी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। मिसलेनियस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए मिल्कमैन बॉट 80 liters of milk for 800 and added 10 liters of water. If he sell it at 10 रुपये per liter, his profit percentage is। एक दूध वाले ने 800 में 80 लीटर दूध खरीदा और उसमें 10 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 10 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या है, 80 लीटर, देखिए सोल्यूशन देखिए, 80 लीटर दूध का दाम जो है वो कितने हैं, 800 रुपये। तो 1 लीटर दूध का दाम कितना हो जाएगा, 800/80, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, उसने 10 रुपये में ख़रीदा और जो क्वेश्चन में दे रखा है 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच भी देता है, तो उसको फिर लाभ क्या हुआ, मतलब प्रॉफिट क्या हुआ। प्रॉफिट को क्या हुआ, जो वो 10 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, तो 10 लीटर जो पानी मिला रहा है वो कितने में मिला रहा है, 80 लीटर दूध में। तो कितना हो जाएगा, 10/80, तो 1 से 1 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/8। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब 2 से 4, 2 से 50, 2 से 2 और 2 से 25, तो कितना हो जाएगा, 25/2, कितना हो गया, 12.1/2%, 12 1/2% आया। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है। एक और देखते हैं। देखिए 80 लीटर में उसने 80 लीटर दूध खरीदा कितने रुपए में, 800 में। तो 1 लीटर का दाम कितना हो गया, 10 रुपया। अब 10 रुपये वो खरीदता भी है और 10 रुपये प्रति लीटर बेचता भी है। ठीक है, तो उसको फिर प्रॉफिट कहाँ से हुआ, जो उसने पानी मिलाया 10 लीटर। 10 लीटर पानी कितने में मिलाया, 80 में, तो 10/80 हो गया। और निकालना कितना है, परसेंटेज 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 1/2% आया आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए, इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द CP ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो देखिए किस टाइप से करना है आपको। देखिए इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे तो देखिए क्या करना है। अगर मान लीजिए दे दिया कि CP पे इतना प्रॉफिट है और SP निकालिए, SP पर कितना प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट होगा, या दे दिया कि CP पर इतना लॉस है और सेलिंग प्राइस पे कितना लॉस होगा, उसका परसेंटेज निकालिए। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो 25% है, तो 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100। ठीक है, तो 1/4 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 1/4 जो हो गया उसमें 4 क्या है, ये है CP होता है ना नीचे वाला, और 1 क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब SP क्या हो जाएगा, 4 और 1, SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, तो 5 हो जाएगा और प्रॉफिट कितना है, 1। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 1/5 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 20, तो क्या आंसर आ जाएगा, 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए क्या दे रखा है, अगर किसी भी प्रॉब्लम्स में इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम में से अगर प्रॉफिट CP पर दे रहा है और प्रॉफिट आपको SP पर निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो CP है उसका निकाल लीजिए। 25% दे रखा है तो 25/100 1/4 हो गया। तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया और नीचे वाला CP हो गया। तो SP क्या हो जाएगा 4 + 1 5
और जो प्रॉफिट है वो ऐसे ही रह जाएगा 1। ठीक है, तो अब 100 में मतलब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको एग्जांपल दे लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि बोल दिया 20% जो है सीपी ऑफ प्रॉफिट जो रहा 20% सीपी ऑफ द आर्टिकल हो गया, तो पूछ रहा है जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो एसपी का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, तो देखिए 20/100 तो क्या हो जाएगा 1/5। तो अगर प्रॉफिट दे रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो एसपी जो हो जाएगा वो 1 और पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा 6 × 100 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्या ये अगर 3 से नहीं कटेगा, 4 से क्या 2 से काटे 2 तिहाई 6 और 2 से 50, 50/3 आ गया, तो क्या हो जाएगा 16.2/3% आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और ऑप्शन और देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपको दे दिया कि 20% जो है लॉस है, लॉस ऑफ 20% ऑन सीपी। ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि लॉस ऑफ एसपी क्या होगा। ठीक है, 20% लॉस ऑन सीपी, तो लॉस ऑफ एसपी क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 20/100 हो गया, तो 1/5। अब लॉस है तो निगेटिव हो जाएगा, तो सीपी क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 × 100 तो क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, अगर मान लीजिए दे दिया लॉस ऑफ 50% ऑन सीपी। ठीक है, लॉस ऑफ 50% ऑन सीपी दे दिया, तो क्या हो जाएगा 50/100 तो 1/2 और × 100। ठीक है, 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया, ठीक है, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि माइनस है ना, तो 2 में से 1 चला गया, तो 1/1 तो 100% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसका कंक्लूजन देखिए, तो आपको अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स दे रखा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑफ सीपी दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ एसपी निकालना है, या प्रॉफिट लॉस ऑफ सीपी दे रखा है, प्रॉफिट लॉस ऑफ एसपी निकालना है आपको, तो आपको इस मेथड से करना है। और इसमें आपने क्या नोटिस किया, देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑफ सीपी दे रखा है, तो जो आपका प्रॉफिट ऑफ एसपी होगा तो जो जितना दे रखा है ना उससे कम होगा। देखिए जैसे 25% दे रखा था तो कितना आया एसपी का 20% आया। देखिए 20% दे रखा था तो कितना आया 16.2/3 आया। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट ऑफ सीपी दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ एसपी निकालना है, तो जितना प्रॉफिट ऑफ सीपी दे रखा है उससे कम आएगा। ठीक है, और निकालना कैसे है, इस मेथड से। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसका परसेंटेज का फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, और प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। अगर लॉस दे रखा है, अगर लॉस दे रखा है तो देखिए लॉस ऑफ सीपी इजकल टू, तो लॉस ऑफ सीपी दे रखा है तो वो एसपी पर जो होगा लॉस ऑफ एसपी वो ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, ये देखिए 20% लॉस था और एसपी कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब देखिए लॉस 50% ऑन सीपी था और जो लॉस ऑन एसपी था वो 100% आ गया। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सीपी दे रखा है, तो प्रॉफिट ऑफ एसपी जो होगा वो ज़्यादा आएगा सीपी से। और अगर लॉस ऑफ सीपी दे रखा है तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ जो एसपी होगा वो कम आएगा सीपी से। ठीक है, क्लियर है। और इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको इसी ट्रिक से बनाना है। ठीक है, क्लियर है। ये जो पार्ट आपका चल रहा है मिसलेनियस, इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सब न्यू टाइप वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो अभी न्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं 19-20 में, या ग्रुप डी में रेलवे में जो आए हैं क्वेश्चंस वो सब कराए जा रहे हैं। जो लेटेस्ट रेलवे में आ रहे हैं क्वेश्चन वो कराए जाएँ। देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो रेलवे में आया हुआ है। देखिए न्यू पैटर्न क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, इफ़ बैक बॉट एट प्राइस फ्रॉम 200 to 350 are sold at price ranging from 300 to 450। यदि 200 से 350 के मूल्य पर खरीदी गई बैगों को 300 से 450 के बीच के मूल्य पर बेचा जाता है
तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 10 बैग्स, तो 10 बैगों को बेचने से सबसे अधिक संभावित लाभ क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपका कोई रेंज दे दिया, मान लीजिए दे दिया कि 150 से 200 के बीच में कोई जो वस्तु है वो खरीदी जाती है, ठीक है, और उसको बेची जाती है, मान लीजिए रेंज दे दिया 300 से लेके 550 के बीच में, ठीक है, 300 से 500 के बीच में वो चीज़ बेची जाती है। तो अगर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लाभ कब होगा, तो मैक्सिमम लाभ कब होगा आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा आपका, कि मैक्सिमम कब होगा कि अगर कम में ख़रीदा गया चीज़ें और ज़्यादा में बेचा गया, तब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा ना जब कम में खरीदे चीज़ें और ज़्यादा में बेचा गया। तो मान लीजिए इसमें क्या होगा कि देखिए अब 150 में अगर कोई बस को सामान को ख़रीदा हमने और उसको 500 में बेच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा ना। अगर मान लीजिए 150 से ऊपर, अगर मान लीजिए 155 में ख़रीदा और 500 बेच रहा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा किस पे होगा, 150 में ख़रीदा, कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा, ठीक है। तो इसी टाइप से इस प्रॉब्लम को करना है। देखिए क्या है कि 200 टू 350 में के रेंज में वो ख़रीद रहा है, ठीक है। तो मिनिमम जो सीपी होगा, जो मिनिमम कम कितने कम में ख़रीद सकता है, तो 200 में, ठीक है, क्लियर है। और मैक्सिमम बेच कितने में सकता है, तो 450 में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 200 में ख़रीदा कोई चीज़ें और 450 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 250 का। 250 का प्रॉफिट कितने बैग पर हो रहा है, एक बैग पे, और उसको बेचना कितने बैग है, 10 बैग को बेचने पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, 2500, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा गया। अब जब रेंज वैरी कर रहा है तो जो सबसे लोएस्ट में वैल्यू है उसको लेना है और बेचना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंस आ जाएगा वही आपका सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। एक बैग का और 10 बैग का है, तो 250 इंटू 10 हो गया। मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है 250 का इंटू 10 होगा, तो 2500 आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ए मैन गेन्स 25% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, इफ़ ही सेल इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। यदि वह इसे दुगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि 25% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। तो 25/100 तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ये सॉरी प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ हो गया सीपी, यहाँ हो गया एसपी। तो सीपी जो है वो 4 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। अब क्या बोल रहा है कि वह इसे दुगुने मूल्य पर बेचता है। अभी तो ये 4 रुपये में ख़रीदा, 5 रुपये में बेच रहा है, अब इसको दुगुना कर देता है, तो 5 दूनी 10 हुआ। मतलब अब 4 रुपये में ख़रीद रहा है और 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का, 6 रुपये का हो रहा है ना। कितने पे, सीपी क्या है आपका 4 इंटू परसेंटेज निकालना तो 100, ठीक है। तो 2 तो यही 6 और 2 दूनी 4, 2 से 50, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 150% का हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार देखिए क्या दे रखा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पे 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि उस वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो 25% होगा, 25/100 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सीपी 4 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 1 हो गया। अब सीपी 4 है तो बेच कितने, एसपी कितने, 1 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो एसपी 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि एसपी को दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है, दुगुने मूल्य पे बेचता है, तो एसपी दोगुना हो गया। तो अब 4 रुपये की वस्तु और उसको बेच कितने में रहा है, 10 रुपये में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 रुपये का। कितने सीपी पे, 4 पे, और निकालना क्या, परसेंटेज, तो 150% हो जाएगा। अब कुछ मान लो क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम में अब जैसे ये 20% का लाभ होता है ना, तो वो उसको लिख कर देंगे कि इसे दुगुने मूल्य पर बेचता है, मतलब 25 × 2 50%, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, उसको टिक करके आ जाएंगे,
लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। ये 25% का लाभ बोल रहा है, ठीक है, और वो SP को बोल रहा है दुगुना किया जाता है, लाभ को दुगुना नहीं करके जाना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है सभी न्यू टाइप वाले हैं, ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब नए टाइप के हैं जो अभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस SP मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट द कॉस्ट प्राइस CP इफ़ द लॉस इज 20%। यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। विक्रय मूल्य को प्राप्त करना है तो क्रय मूल्य में SP में विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाना चाहिए CP प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, 20% की हानि है तो 20%, अब इसको फ्रैक्शन में तोड़िए 20/100 तो क्या आ जाएगा 1/5। तो जो है देखिए यही हानि, देखिए ये क्या हो गया CP हो गया और ये क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। तब बोल रहा है कि SP में किस भिन्न से गुना किया जाना चाहिए कि CP आ जाए। तो देखिए SP में किस भिन्न से, मान लीजिए X से गुना किया जाए तो CP आ जाए, क्लियर। अब देखिए SP क्या है आपका, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा इंटू X इक्वल टू CP क्या है आपका 5, तो X बराबर क्या हो जाएगा 5/4। तो 5/4 से गुना किया जाएगा तो इसमें अगर 5/4 से गुना करते हैं तो CP आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, देखिए हानि दे रखा है 20%, तो 20/100 हो गया, तो आपको CP कितना हो गया 5 हो गया और लॉस 1 हो गया। तो पूछ रहा है कि SP में किस चीज़ से गुना किया जाना चाहिए, किस भिन्न से गुना किया जाए कि CP आ जाए। तो मान लीजिए X से गुना कर दिया और SP आपको दे रखा है, SP क्या लॉस हो रहा है तो CP माइनस लॉस, तो SP आ जाएगा, तो 4 हो गया इंटू X और CP क्या दे रखा है 5, तो X इक्वल टू 5/4, तो 5/4 से गुना करेंगे SP में तो CP आ जाएगा आपका, ठीक है। ये ऑप्शन C हो गया, ठीक है। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 190 इज 4 times एज मच एज व्हेन इट सोल्ड फॉर RS 100। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, एक वस्तु को 190 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 100 रुपये में बेचे जाने का 4 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए CP है ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 100 रुपये में कोई वस्तु बेचा जाता है तो उस पर प्रॉफिट क्या है, मान लीजिए X है, ठीक है। अब सेम CP है, ठीक है। अब उस वस्तु को 190 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4 गुना हो रहा है, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 4 गुना हो रहा है। तो देखिए पहले हो रहा था X% का प्रॉफिट, अब हो रहा है 4X% का प्रॉफिट, क्लियर है। तो पहले CP था तो 100 में मान लीजिए बेचा जा रहा है तो X% के प्रॉफिट बेचा जा रहा है, अब बोला 190 में उसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो वो 4 गुना प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, तो वो कितना बेचा जा रहा है 190 में, ठीक है। तो अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है 90 है। अब देखिए ये जो है 4X है और ये X है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4X माइनस X, तो ये हो जाएगा 3X। तो 3X की वैल्यू कितनी है 90, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 CP जो है वो 30 प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, तो CP कितना हो जाएगा 70 प्लस 30 तो 100 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो CP इक्वल टू हो जाएगा 70, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। देखिए क्या है कि पहले क्या बोल रहा है, एक वस्तु को
190 में बेचने पर अर्जित जो प्रतिशत लाभ है 100 रुपये में बेचे जाने का 4 गुना है। तो मान लीजिए उसको जो बेचा गया, मान लीजिए सीपी था, उसको जो बेचा गया हो x% पे बेचा गया। ठीक है, क्लियर है? 100% हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो 190 रुपये में अगर उस वस्तु को बेचा जाता है तो वो जो 100 में बेचा जाता है उसका 4 गुना है, तो x का 4 गुना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब CP यहाँ तक तो x है और अगला 4x है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 90, और इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4x माइनस x 3x, तो 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 30 हो गया। तो ये CP हो गया 30। CP कितना, ये x की वैल्यू 30 हो गया। तो अगर CP 70 होगा तब तो ये 100 होगा, 70 प्लस 30, तो CP इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 रुपये। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ए मैन सेल्स 320 एप्पल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एप्पल, हिज गेन परसेंटेज ईच। देखिए तो आसान सवाल है। देखिए क्या है, 320 SP ऑफ 320 वो इक्वल है CP ऑफ 400। ठीक है, SP जो है ऑफ 320 इक्वल टू CP ऑफ 400, तो SP बाई CP इक्वल टू हो जाएगा 400 बट्टा 320। तो 8 से कर दीजिए, 8 पंचे 80, 80 से कर दीजिए, 80 पंचे 80 चौका। ठीक है, तो SP बाई CP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 बट्टा 4। ठीक है, तो CP 4 है और SP 5 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। कितने पे? CP पे 4 इंटू 100, और क्या होगा? 25%। ठीक है, क्लियर है? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ए मैन बॉट 4 दर्जन एग्स एट RS24 पर डजन एंड 2 दर्जन एग्स एट RS32 पर डजन। टू गेन 20% ऑन द होल ही शुड सेल द एग एट। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन में खरीदे और 2 दर्जन अंडे 32 प्रति दर्जन में खरीदे। कुल 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंडे को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो डोजन है ना उसको हटाइए पहले, जितना जहाँ जहाँ डोजन दे रखा है उसको हटा दीजिए, डोजन हट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, 4 आइटम है उसको 24 रुपये के हिसाब से ख़रीदा गया, तो टोटल कितना होगा? 24 इंटू 4 कितना? 96। ठीक है, अब 2 आइटम को 32 के हिसाब से, तो 2 आइटम 32 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 64। क्लियर है? अब बोला है कि गेन ऑफ 20% ऑन होल ही शुड सेल द एग एट, तो 20% चल तो 20/100, तो कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल कुल 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंडे कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, तो देखिए क्या करना है, अब 90 प्लस 64 डिवाइड बाई टोटल कितना था? 4 प्लस 2 6 इंटू क्या हो जाएगा? देखिए CP है और SP क्या हो जाएगा? 6, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई CP, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 9 6 15 16 डिवाइड बाई 5 बराबर 32। तो RS32 में उसको बेचना पड़ेगा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। देखिए बार फिर से देखते हैं। देखिए क्या है कि 4 आइटम है, उसको 20 रुपये एक आइटम का दाम है। ठीक है, तो 4 आइटम का दाम कितना हो जाएगा? 96। 2 आइटम का दाम है, एक आइटम का दाम है 32, तो 2 आइटम का दाम कितना हो जाएगा? 64। दोनों का ऐड कर दिया, टोटल आइटम कितने हो गए? 6। ठीक है, 20% का लाभ चाहिए, 20/100 तो 1/5 हो गया। अब क्या है कि कितने 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंडे को कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, तो 5 CP हो गया, SP कितने में हो गया? कितने में बेचना चाहिए? तो SP/CP हो गया, तो 6/5 होगा, 6 से कैंसिल होगा, 160/5 बराबर 32 आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो आज मिसलेनियस के पार्ट क्वेश्चंस जितने भी थे वो सब डिस्कस कर लिए गए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें जो बेईमान दुकानदार होता है, डिसऑनेस्ट
शॉपकीपर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट बट्टा उट्टा के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू रहेगी वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू।